बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 23 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक वस्ता की सूरत हाल, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने एक ऐसा जाल बुना है कि तुर्किया इस जाल के अंदर बड़ी आसानी के साथ और बड़ी बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को रवाना किया शाम, और शाम के नए लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी से तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात की और अपने जो शाम रिलेटेड कंसर्न्स हैं, इंक्लूडिंग जो कुर्दिश फोर्सेस वाले कंसर्न्स हैं, वो भी अबू मोहम्मद अल जुलानी के सामने तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने रखे। अब बॉल जो है वो अबू मोहम्मद अल जुलानी के कोर्ट में है। आने वाले चंद घंटों या फिर आने वाले चंद दिनों में जो भी फैसला अबू मोहम्मद अल जुलानी की जानिब से सामने आएगा, तो वो फैसला ये बता देगा कि ये CIA की ज़्यादा सुनता है या फिर ये तुर्किया की ज़्यादा सुनता है। और जो भी रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर CIA के जाल से मुतलिक, तो उनमें कितनी सदाकत है ये भी अबू मोहम्मद अल जुलानी का जो फैसला है वो हमें बता देगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा इंक्लूडिंग दिस रिपोर्ट, लेकिन आगाज गजा से करेंगे, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50 मजीद शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। अब किस तरह से इन्होंने इन मासूमों को टारगेट किया ये तो शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, 1 साल से ज़ायद की कहानी आपके सामने है। बस इस एक स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाप फ्रांसिस की जानिब से जो बयान सामने आया, तो इन्होंने कहा कि ये जुल्म है, ये जंग नहीं है। जो भी गजा के अंदर हो रहा है ये जुल्म है, इसको जंग का नाम नहीं देना चाहिए। और क्रिसमस से ऐन करीब इस तरह का बयान पॉप की जानिब से सामने आने का मतलब क्या है? आपको मालूम है कि क्रिसमस के मौके पर जो पादरी हैं, जो इनका आला सतही वफ्द है ईसाइयों का, वो इसराइल का विजिट भी करता है और इसराइल पहुंचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये पादरियों का वफ्द जो है वो इसराइल पहुंचा हुआ है और इसराइलियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है पॉप की स्टेटमेंट के बाद। जो इसराइली ऑफिशियल्स हैं वो मुस्तरद किया, उन्होंने पॉप फ्रांसिस की स्टेटमेंट को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह का बयान आपने जारी कर दिया। हमने तो इस 1 साल से जायद के अरसे के दौरान पूरी दुनिया गवाह है कि सहूनी फौजों ने किसी एक इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं की। अब ये इसराइल का वजीर दिफा ये फरमा रहा है, जो कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कहां पे खड़ा हुआ है? ये लबनान की टेरिटरी के अंदर खड़ा हुआ है और लबनान की टेरिटरी के अंदर खड़े होकर इसने हिजबुल्लाह को धमकियां लगाई और ये कहा कि अगर तुम रिवर से पीछे ना हटे और सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी तुम्हारी जानिब से सामने आई तो हम तुम्हारा सर कुचल देंगे। अब सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पूरी दुनिया के सामने है कि किसकी जानिब से सामने आई है। 1, 2 या 10 मरतबा नहीं, बल्कि सैकड़ों मरतबा इन सहूनियों ने हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो जंग बंदी मुआहिदा तय पाया था, तो उनकी खिलाफ वर्जी इन्होंने ही सैकड़ों मरतबा की। जो यहाँ पर लबनान की टेरिटरी के अंदर खड़े होकर हिजबुल्लाह को धमकियां लगा रहे, तो अगेन ये भी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है कि ये अपने बाप का माल समझकर जिस मुल्क में चाहें ये अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर बयान ये जारी करते हैं कि हमारी जानिब से किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही। अच्छा, ये जो वजीर दिफा है इसराइल का, आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों इसने इसी तरह का एक बयान जारी किया था हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ और ये कहा था कि अगर तुमने इसराइल पर हमला किया तो हम तुम्हारा सर कुचल देंगे, हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। अब हौसी मुजाहिदीन ने इनके इस धमकी के बाद हौसी मुजाहिदीन का तिल अवीव के ऊपर एक हाइपरसोनिक मिसाइल हमला रिपोर्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था। अब उस मिसाइल हमले का बदला किसने लिया? धमकियां तो ये दे रहे थे, बदला लेने पहुंच गए अमेरिका और बरतानिया, जो इनके नौकर भी हैं, पिट्ठू भी हैं, इत्तेहादी भी हैं, जो भी नाम इन्हें दे लें आप। तो इन्होंने यमन के अंदर हौसी मुजाहिदीन के ठिकानों को टारगेट किया, अमेरिका और बरतानिया ने। और इस दौरान अमेरिका ने ये कहा कि जी गलती से फ्रेंडली फायर था कि हमने अपने ही F-18 लड़ाका तैयारे को हमने टारगेट कर दिया। दोनों पायलट महफूज रहे, थोड़े बहुत जख्मी हुए हैं और हमने गलती से ये जो लड़ाका तैयारा है इसको हमारे ही फौजियों ने टारगेट कर दिया था गलती से, जब हम हौसी मुजाहिदीन पर बमबारी कर रहे थे। अच्छा, ये बयान जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी आपको नजर आएगा, इससे चंद घंटों के बाद हौसी मुजाहिदीन ने बयान जारी किया कि हमने F-18 तैयारा जो अमेरिका का बमबारी करने के लिए आया था वो हमने उड़ा दिया है। तो ये है रियल स्टोरी जो कि हौसी मुजाहिदीन के तर्जमान ने बताई कि इन्होंने F-18 जो तैयारा है वो हौसी मुजाहिदीन ने तबाह किया अमेरिका का, और अमेरिका ने इसे फ्रेंडली फायर कहकर जो कहानी है वो पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की ताकि इनकी पूरी दुनिया के अंदर खिल्ली ना उड़े कि हौसी मुजाहिदीन
अमेरिका, बरतानिया और सहूनियों के नाक पर लड़े हुए हैं। हौसी मुजाहिदीन की जानिब से ये बयान भी सामने आया कि जो मर्जी कर लो, लेकिन हमारी जानिब से जो गजा के मासूम फ़लस्तीनियों का हम साथ दे रहे हैं, ये बमबारी और बर्बरियत बंद होने तक ये साथ हमारी जानिब से दिया जाता रहेगा। अब सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है क्योंकि इसे बहुत मार पड़ रही है। सहूनियों को जो हौसी मुजाहिदीन हैं उनकी जानिब से इतनी मार पड़ रही है कि हौसी मुजाहिदीन ने यह भी बयान जारी कर दिया था कि तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम का तो हमें पता लग गया कि दो लेयर्स, मैं आपको बता दूं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल हौसियों का जिसने 2 मरतबा तिल अवीव को टारगेट किया है, तो ये इनके डिफेंस की दो लेयर्स को क्रॉस करता हुआ, डॉज करता हुआ ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये तिल अवीव के अंदर इसने लैंड किया। तो हौसी मुजाहिदीन ने ये भी कहा था कि तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम का तो हमें पता लग गया कि वो कैपेबल नहीं है हमारे नए हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए। तो सहूनी वज़ीर आज़म ने कहा कि अब ऐलान जंग है। जिस तरह से हमने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के दीगर जो धड़े थे, हमास, हिजबुल्लाह का नाम लिया, फिर शाम का नाम लिया, और इसने ये कहा कि अब यमनी हौसी मुजाहिदीन की बारी है, तैयार हो जाओ और हम तुम्हें भी एलिमिनेट करेंगे। अब आयतुल्लाह अली खामेनाई का बयान सामने आया, एक बहुत डिटेल्ड आयतुल्लाह अली खामेनाई ने खिताब किया है और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लाइन्स है, मैं आपके सामने रख देता हूं। आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा कि पहली बात तो ये है कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ये ईरान से ऑर्डर्स नहीं लेता, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। हाँ, ये है कि हमारे इंटरेस्ट सेम है जिन्होंने हमें जोड़ दिया है, और यही वजह है जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम इनकी मदद जरूर करते हैं क्योंकि हमारे टारगेट्स एक हैं, हमारे इंटरेस्ट्स एक हैं। तो ये इन्होंने कहा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की ये जो डेफिनेशन है वो आयतुल्लाह अली खामेनाई ने बयान की। फिर ये कहा कि जिस तरह की बातें सहूनियों और सहूनियों के इत्तेहादियों की जानिब से की जा रही हैं कि इन्होंने एलिमिनेट कर दिया एक्सिस को, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो इन्होंने गोल्स सेट किए थे, अपने सो कॉल्ड गोल्स, तो उनमें से एक भी गोल अगर इन्होंने गजा के अंदर अचीव किया है तो फिर बता दें, क्या इन्होंने कैदी रिहा कर लिए या फिर हमास के जो हमले हैं वो बंद हो गए, इन्होंने एलिमिनेट कर दिया हमास को? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रोज 5 हलाकतें इनकी सहूनी फौजियों की रिपोर्ट हुई हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड के हत्थे चढ़ गए थे ये 5 सहूनी फौजी, जिनकी लाशें उठाकर ये गजा की पट्टी से लेकर आए हैं। फिर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ना हमारी इजाजत की जरूरत है और इसराइल पर हमले के लिए ना ही हमें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत है। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को अगर तुमने एलिमिनेट कर दिया, फोर्स पोज या फिर कमजोर कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि ईरान के हमले से तुम बच गए। अब ईरान के पासदाराने इनकलाब के सीनियर जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बयान जारी किया कि हमने एक पोल करवाया है और 65 to 68% जो ईरानी हैं वो ये समझते हैं कि हमें इसराइल की स्ट्राइक्स का बदला लेना चाहिए और बहुत जल्द हम बदला लेंगे। यानी कि ईरान भी इसराइल के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। अगर इसराइल यमन के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है तो फिर ईरान जो है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ये जो यमनी हौसी मुजाहिदीन हैं ये आखिरी स्ट्रांग होल्ड यूं कह लें कि बच गया है और इनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आ रही है। तो ये जो स्ट्रांग होल्ड है, यानी ये जो विंग है एक्सिस का, तो इसकी जानिब अगर इसराइल बढ़ा तो फिर जाहिर है कि आयतुल्लाह अली खामेनाई ने चाहे जो भी डेफिनेशन बयान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ईरान जो है वो ऐसा नहीं होने देगा कि ये आखिरी स्ट्रांग होल्ड को भी इतनी आसानी से इसराइल और इसराइल के इत्तेहादी ख़त्म कर दें। तो ऐसा ईरान नहीं होने देगा। तो ईरान की जानिब से भी इसराइल के ऊपर जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं वो एक्सपेक्ट की जानी चाहिए आने वाले दिनों में। अगर ये फ्रंट जो यमन वाला फ्रंट है ये भी अगर सहूनी वज़ीर आज़म खोल लेता है तो इतनी आसानी से ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ये फ्रंट इतनी आसानी से ईरान इसराइल के हाथ में नहीं जाने देगा और यहाँ पर ईरान डायरेक्ट भी इसराइल के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ और जितनी आसानी के साथ हुआ, मैं आपको बता दूं टेलीग्राफ की रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, और ये अली खामेनाई का यही मौक़िफ़ था स्टार्ट से ही कि ये अमेरिका और सहूनियों का जाल है जिसमें तुर्किया को नहीं फंसना चाहिए। अब टेलीग्राफ ने भी यही बताया। अब स्टोरी सुनने बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राफ ने ये बताया और टेलीग्राफ ने कोट किया RCA। मैं आपको बता दूं
کہ ये भी शाम के अंदर अमेरिका के पेरोल के ऊपर ये फाइटर्स हैं, आरसीए, रेवोल्यूशनरी कमांडो आर्मी, आरसीए। ये आरसीए के जो हेड हैं, इसने टेलीग्राफ को बताया कि अमेरिका के पास तो इंटेलिजेंस थी कि जो एचटीएस है, तुर्किया बैक्ड एचटीएस है, ये बशार अल असद के खिलाफ चढ़ दौड़ने की तैयारी में है। तो हमें अमेरिका ने अपनी जो बेस है शाम के अंदर वहां पर बुलाकर, ना सिर्फ ये आरसीए बल्कि कुछ दीगर धड़े भी थे, इन्हें बुलाकर अमेरिका ने ब्रीफिंग दी थी और ये बताया था कि तैयार हो जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया, अब या तुम रहोगे या बशार अल असद रहेगा। बशार अल असद पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और तुमने उस हमले को सपोर्ट करना है। और इन्होंने उस हमले को सपोर्ट किया। इस लीडर के मुताबिक इसने कहा कि हम सदरन फ्रंट से जो दरा के इलाके से जो काफिले चले थे या फिर दीगर सिमतों से जो काफिले चले थे, तो वो हम थे जिन्होंने एचटीएस का साथ दिया और हम एचटीएस के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे, यानी कि ये अल जुलानी के साथ कोऑर्डिनेशन में थे। और इन्होंने, मैंने आपको बताया था उन दिनों में कि इन्होंने 2 सिमतों से जो दमिश्क है उसको इन्होंने घेर लिया था। एक तरफ से तो एचटीएस वाले आ रहे थे जिनका मुकाबला करने की तैयारी बहरहाल सीरिया, रशिया और ईरान के फाइटर्स की थी, लेकिन दूसरी साइड से ये जो सरप्राइज था, ये आरसीए का सरप्राइज अमेरिका ने, सीआईए ने ऑलरेडी तैयार कर लिया था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिका को पूरी इंटेलिजेंस थी, जो भी तुर्किया का एचटीएस को मिलाकर प्लान था उसकी पूरी इंटेलिजेंस अमेरिका के पास थी। और अमेरिका ने इनका साथ देने के लिए आरसीए जैसे जो ग्रुप्स हैं, जिनको $400 पर मंथ, मैं आपको बता दूं, पर फाइटर इनको तनख्वाह भी दी जाती है अमेरिका की जानिब से, तो अमेरिका ने बहरहाल ये जो बहती गंगा थी इसके अंदर अमेरिका ने भी हाथ धो लिए। और एचटीएस का सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी इस बात से वाकिफ था। अब तुर्किया को अमेरिका की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब आगे भी जो होगा वो हमारी मर्जी से होगा, यानी कि कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ कोई ऑपरेशन जो कि तुर्किया करना चाहता है तो वो ऑपरेशन अमेरिका की इजाज़त के बगैर तो जाहिर है कि नहीं होगा। तो इसी वजह से तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया शाम का, और यहाँ पर अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकात के दौरान तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे कुर्दिश दहशतगर्दों के खिलाफ तो फिर मजबूरन तुर्किया को अपनी फौजें शाम के अंदर उतारना पड़ेंगी। अब बॉल जो है वो अल जुलानी के कोर्ट में है, इसका फैसला ये बता देगा कि अगर ये कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करता है अबू मोहम्मद अल जुलानी, तो इसका मतलब ये होगा कि तुर्किया की सुन रहा है, और अगर ये कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो फिर ये सीआईए का एजेंट है। जिस तरह की बातें और जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं कि सीआईए की ज़्यादा सुनता है, यूं कह लें कि ये सीआईए की सुनकर जो कुर्दिश फोर्सेस हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करेगा। बहरहाल इसका जो बयान सामने आया, ये कुछ द्रूज जो ग्रुप्स हैं, जो वफूद हैं, उनसे भी इसने मुलाकात की और इसने ये कहा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कि मैं लबनान के जो अफेयर्स हैं उनमें भी हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, यानी कि जो लिंक प्रोवाइड किया जा रहा था। और हिजबुल्लाह ने भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि इसराइल के खिलाफ ये जो रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है ये हमें नई लीडरशिप की जानिब से भी प्रोवाइड किया जाता रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा, नई लीडरशिप जो है ना लबनान को ये लिंक प्रोवाइड करेगी, नई लीडरशिप जो है वो ईरान को ना लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करने देगी शाम को, और नई लीडरशिप जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसराइल के साथ भी। और ऑलरेडी अबू मोहम्मद अल जुलानी ने ये तो बता दिया कि इसराइल के साथ इन्होंने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करूंगा। तो इसकी पॉलिसी तो खैर वादे नजर आ रही है अबू मोहम्मद अल जुलानी की कि किसकी डिक्टेशन में इसकी जानिब से इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं कि ये शाम के अंदर, मैंने आपको बताया कि सीधे फार भी इन्होंने शामियों को मार दिए, लेकिन अबू मोहम्मद अल जुलानी के कान पर जैसे जूं भी नहीं रहेंगी। और ये आजकल मुलाकातों में लगे हुए हैं और इसराइल को मनाने में लगे हुए हैं। अमेरिका और दीगर ममालिक से इन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि हमारे ऊपर से जो पाबंदियां हैं, जो सैंक्शंस हैं, वो ख़त्म की जाएं। अब पाबंदियां तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज आपके ऊपर से ख़त्म कर देंगे, लेकिन कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर, यानी कि अगर आप अमेरिका की सुनेंगे तो फिर पाबंदियां भी ख़त्म कर दी जाएंगी, आपको दहशतगर्दी की लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने बता दिया कि ये शाम के अंदर दाखिल भी हो जाएंगे अगर एचटीएस ने
अमेरिका के डिक्टेशन में या फिर किसी और के डिक्टेशन में इनकी बात ना सुनी तो तुर्किया के पास आखिरी ऑप्शन ये है कि CIA के जाल में तुर्किया नहीं फंसेगा और खुद कार्रवाई करेगा कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ। और दूसरी साइड से जो सहूनी हैं वो तुर्किया की इन हरकतों पर सहूनी भी नज़र रखे हुए हैं कि अगर तुम उधर से दाखिल होगे शाम के अंदर तो हम इधर से सदर्न साइड से ऑलरेडी शाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और बहुत आगे तक निकल चुके हैं। तो ये तुर्किया और इसराइल और अमेरिका ये बहुत ज़्यादा अब आमने सामने आ चुके हैं और इनका टकराव डिपेंड करेगा अबू मोहम्मद अल जुलानी के टिल्ट पर कि अबू मोहम्मद अल जुलानी का टिल्ट जो है वो तुर्किया की जानिब होगा या फिर अमेरिका और सहूनियों की जानिब होगा। आने वाले दिनों में जो अल जुलानी का कुर्दिश रिलेटेड फैसला है वो सारी कहानी खोल कर बयान कर देगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में रूस और यूक्रेन रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।